इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और इन न्यूमेरिकल का सलूशन आप मुझे बताएंगे कि क्या आएगा कमेंट करके। तो देखिए, ये एक स्क्वायर है, ध्यान सुनिएगा। प्लस क्यू चार्ज इसके चारों वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। स्क्वायर की साइड आर है, मतलब ये सभी साइड आर है और इसके हर वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। ये हो गया अरेंजमेंट। अब आपको इसमें कुछ चीजें बतानी है। नंबर 1, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, कितनी आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2, ये जो बी सी साइड है, इसका जो ये मिडिल पॉइंट है, मान लीजिए एम, मतलब ये r/2 हो गया। आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, आपको इसके मिडिल पॉइंट एम पर पोटेंशियल बताना है, ठीक। और नंबर 3 आपको इस स्क्वायर के सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। फिर से सुन लीजिए, आपको इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पहला। दूसरा, इस साइड बीसी के मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, पूरा सिस्टम में कितना आएगा। और तीसरा सवाल है, इसके सेंटर ओ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये एक सवाल हो गया। दूसरे पे चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसको। दूसरे पे चलते हैं। देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज 1 2 3 प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, ठीक। और इनके पॉइंट जहां पे रखे हुए हैं ए बी सी और ये साइड आर। अब आपको बताना ये है कि इस वाले चार्ज, पहले तो आपको ये बताना है कि इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये बताना है कि ये पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी पर कितना पोटेंशियल आएगा। तो नंबर 2 आपको बताना है पोटेंशियल एट पॉइंट डी। नंबर 3, आपको पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, पूरे सिस्टम की वजह से कितनी आएगी। और आपको एक चीज और बताना है कि अगर नंबर 4, अगर इस प्लस क्यू चार्ज को जो मिडिल पे रखा हुआ है, ये इसको यहाँ से हटा ले जाए, मतलब अगर इस तीनों चार्ज में से बीच वाले चार्ज को प्लस क्यू को यहाँ से हटाकर इंफिनिटी पर ले जाए, मतलब इसको यहाँ से हटा दे, रिमूव कर दे, तो इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। दो चीज बतानी है, वर्क डन बाई ऑब्जर्वर और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीज बतानी है, ऑब्जर्वर को इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से रिमूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा इसको हटाने में। तो इस प्लस क्यू चार्ज को रिमूव करने में वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है और वर्क डन बाई ऑब्जर्वर भी बताना है। ये रहा दूसरा सवाल। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे अच्छे सवाल हैं, इनको आप लगाइए तो आपको इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में। देखिए, तीसरा सवाल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पर माइनस क्यू चार्ज रखे हैं, ठीक। और इसकी साइड फिर से आर मान ले रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी। अब आपको बताना क्या है, नंबर 1, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2, इसके सेंट्रॉइड जी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट जी, V मतलब पोटेंशियल एट जी। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जी पर पोटेंशियल और इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 3 चीज हो गई। चौथी बात, ये जो साइड है, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो साइड बी सी के मिडिल पॉइंट एम पर, मतलब ये भी r/2 हो गया और ये भी r/2 हो गया। इस पॉइंट एम पर पोटेंशियल, तो इसमें चौथी चीज आपको बतानी है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट एम। तो फिर से सुन लीजिए क्या क्या बताना है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। दूसरा, जी पर सेंट्रॉइड पर पोटेंशियल
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जी पर, चौथा एम पर, मिडिल पॉइंट पर इसका आपको पोटेंशियल बताना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, लगाइएगा इनको। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है और इक्वी साइड भी, मतलब दोनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एंगल 90, मतलब दो साइड इक्वल है। तीसरी वाली R/2 आ जाएगी आपके यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर कितना चार्ज रखें, यहाँ पर कितना चार्ज रखें, उसका साइन बताना है, प्लस या माइनस, और उसकी वैल्यू बतानी है कैपिटल क्यू इस क्यू की टर्म में, जिससे इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाए। फिर से सुनिए, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे कितना चार्ज रखना होगा उसका साइन भी बताना है और उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, क्यू और क्यू के टर्म में आंसर आएगा। फिर जब वो आंसर आ जाएगा, चलिए इसमें सिर्फ इतना बताइएगा कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी विद साइन। ठीक, तो एक ये हो गया। अब क्या सुनिएगा सर, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर 5 कूलम का चार्ज रखा है 3,4 पर, और 6 कूलम का चार्ज रखा है 6 कूलम का 8,-4 पर। 3,4 पर 5 कूलम का चार्ज रखा है Q1 और 8,-4 पर 6 कूलम का चार्ज रखा है। ये वाला कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट बी है, ये ए, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3,4, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 8,-4। यहाँ 6 कूलम चार्ज है, यहाँ 5 कूलम चार्ज है। ये मान लीजिए Q2 है और ये Q है। आपको बताना क्या है, पहली चीज जो आपको बतानी है वो बताना है इनके बीच लगने वाला फोर्स, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। दूसरी चीज बतानी है सेंटर, मतलब ओरिजिन O पर पोटेंशियल V एट O। और तीसरी चीज बतानी है इस सिस्टम, दो चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुन लीजिए, इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बताना है, पहला हो गया। फिर O पर पोटेंशियल बताना है, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल O पर। तीसरा, इस दो चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ये वाला Q1 चार्ज प्लस 5 कूलम है, Q2 चार्ज प्लस 6 कूलम, ये 5 कूलम चार्ज है, ये 6 कूलम चार्ज है। इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसका कोऑर्डिनेट 8,-4। इतनी चीज आपको बतानी है। ये कुछ सवाल हुए, इनको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, जिसको नहीं आएगा देखेंगे इसका क्या आंसर सही होगा। तो ऐसे ही अच्छे न्यूमेरिकल के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्लीज रेगुलर वीडियोस देखा करें ताकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कमांडिंग नॉलेज हो जाए। देखिए, मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा लगवाता हूँ, बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स का आना इम्पॉसिबल है, तो बिना न्यूमेरिकल के कुछ हो नहीं सकता, इससे न्यूमेरिकल लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।